लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन। देखो एप्लीकेशन सीखेंगे आज हम इसका। पर्सनल प्रोनाउन तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और उसका हमने ये चार्ट बना रखा है और पहले वाले वीडियो में तुमने देख ही लिया होगा। ठीक है, आज हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। हाउ डू वी यूज इट, हम इसका यूज कैसे करते हैं और कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्रामर में कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, स्पेशली टेंसेस पढ़ने से पहले पर्सनल प्रोनाउन का तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज पहले हम इसके टाइप सीख लेंगे, उसके बाद इसका कहां कहां यूज करते हैं ये सीख लेंगे और कैसे यूज करते हैं ये एग्जांपल से सीखेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली तुम ये तो जानते हो कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, कोई बताएगा? देखो तुम बता रहे हो, थोड़ा सा करेक्ट नहीं बता रहे। इन प्लेस ऑफ नाउन, वेरी गुड। प्रोनाउन इज अ वर्ड, बोलो, which is used in place of noun, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। सिंपल सा डेफिनेशन, राइट? जैसे मेरा नाम है डॉक्टर ओमवीर सिंह, राइट? अगर मैं अपने लिए किसी भी सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ड अगर यूज कर रहा हूं तो वो क्या कर सकता हूं मैं? आई। तो आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन। क्योंकि वो किसकी जगह यूज हो रहा है? डॉक्टर ओमवीर सिंह की जगह, राइट? तो देखो बेटा, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें देखो ये जनरली 3 टाइप का होता है। पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, एक बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। नहीं, ये पूरी लाइन यहां से यहां तक, ये पूरा बॉक्स क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि बीच में सेंटेंस में माई या माइन आ गया तो वो भूल जाते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड पर्सन। तो ये ध्यान से समझ लो, यहां से लेके यहां तक ये सब क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ऐसे ही यहां से लेके यहां तक ये सब क्या है? सेकंड पर्सन। और ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया होगा? देखो हम छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल सी बात। लेकिन सिंपल सी तब तक है जब तक तुम जान रहे हो। जरा भी कंफ्यूजन होने पे, भूलने पे गड़बड़ कर दो, राइट? चलो, बारीकियां ही हमें सीखनी होती हैं। जो बच्चा छोटी चीज सीख जाएगा वो बड़ी भी सीख जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, आई और वी ये हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस है। क्या है बेटा? ये सब्जेक्टिव केस। अब इसको सीखो, ये सब्जेक्टिव केस क्यों कहे जाते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन का हो गया सब्जेक्टिव केस। यू और दाउ ये सेकंड पर्सन हो गया सब्जेक्टिव केस। ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन हो गया सब्जेक्टिव केस। अब आप समझो कि ये सर सब्जेक्टिव केस क्या होता है? बेटा ये सब्जेक्टिव केस वो है जो सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में यूज किया जाता है। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है वो सब ये है। सब्जेक्ट कहां होता है सेंटेंस में? सबसे पहले भाई सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यानी सेंटेंस में जब सबसे पहले अगर किसी प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो ये सारे यूज किए जा सकते हैं। या तो आई हो सकता है, या वी हो सकता है, यू हो सकता है, दाउ हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है। क्लियर? ये सारे सब्जेक्टिव केस इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये कहां यूज होते हैं? सब्जेक्ट की, यानी वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। इज इट क्लियर? एनी डाउट?
अब आओ ये वाली, ये जितने भी है ये सब क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब वो प्रोनाउन जो कहां यूज होते हैं बेटा? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह। और ऑब्जेक्ट कहां होता है? वर्ब के बाद। कहां होता है ऑब्जेक्ट? वर्ब के बाद। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। यानी ये कभी भी वर्ब से पहले यूज नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तुम लोग इंटरव्यू में या वाइवा में क्या बोलते हो? माई सेल्फ सुरेंद्र, माई सेल्फ राधा, माई सेल्फ सुनीता, ऐसे बोलते हो? माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। माई सेल्फ से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। हां, तुम माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो उससे पहले तुम्हें वो पर्सनल प्रोनाउन लगाना पड़ेगा जिसके लिए ये यूज किया गया है। और उसका कौन सा केस लगेगा? सब्जेक्टिव केस। तो तुम बोलना चाहिए तुम्हें क्या? आई माई सेल्फ। क्या बोलना चाहिए? आई माई सेल्फ सोहम। राइट? तो ये मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? अब आओ इन पे बेटा, ये जितने भी है ये सब कहां यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह, वर्ब के बाद। एग्जांपल से हम अभी सीखेंगे। ठीक है? अभी आओ इस पे पजेसिव केस, कि भाई ये क्या होता है पजेसिव केस? देखो बेटा, पजेसिव केस होता है पजेस से बना है। किससे बना है? पजेस। पजेस का मतलब होता है रखना, अपने पास होना। जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम क्या कहते हैं? पजेस। जैसे आई पजेस अ कार, आई पजेस अ हाउस, है ना? तो ये पजेस का मतलब होता है रखना। और ये सब क्या है बेटा? अपने की इंग्लिश है। किसकी इंग्लिश है ये? अपने की। अपने के लिए ये लगेंगी सारी जितनी भी है ये नीचे पजेसिव केस, ये किसके लिए लगेंगे? अपने के लिए। सब अपने के लिए लगेंगे। तो इतने सारे क्यों है? इतने सारे इसलिए है बेटा कि अगर मान लो सब्जेक्ट आई है, क्या है? आई, तो हम अपने के लिए क्या लगा सकते हैं? माइंड भी लगा सकते हैं और माइंड भी लगा सकते हैं। अगर मान लो सब्जेक्ट वी है, राइट, तो अपने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? आर भी लगा सकते हैं और आर्स भी लगा सकते हैं। अगर मान लो सब्जेक्ट यू है तो अपने के लिए क्या लगाएंगे हम? योर भी लगा सकते हैं, योर्स भी लगा सकते हैं। अपने के लिए मान लो दाऊ है सब्जेक्ट, दाऊ मीन्स सिंगुलर नंबर ऑफ यू। ये बेटा यू का सिंगुलर नंबर है दाऊ। पोएटिक लैंग्वेज में इसका यूज होता है, पोइम्स में, जनरल यूज नहीं होता। ठीक है? दाऊ का मतलब होता है तू, सिंगुलर नंबर ऑफ यू, राइट? तो जब दाऊ सब्जेक्ट होगा तो अपने के लिए THY दाय या THINE दाइन, इनमें से कोई भी यूज होगा। क्लियर? ऐसे ही बेटा ही अगर सब्जेक्ट है तो अपने के लिए हिज। ही हमेशा मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल बींग्स के लिए यूज होता है, और शी हमेशा फेमिनिन जेंडर या फीमेल्स के लिए यूज होता है। राइट? अगर मान लो सब्जेक्ट में शी लगा है या कोई फीमेल है तो उसके लिए अपने के लिए हर या हर्स। इट लगा है, राइट, कोई भी इट अगर यूज हो रहा है तो इट के साथ अपने की इंग्लिश क्या आएगी बेटा? इट्स, ITS। क्या आएगा? ITS, इट्स। क्लियर? यहां ये ध्यान दो, यहां पे एपोस्ट्रोफी का मार्क नहीं है बेटा, ये बिल्कुल ध्यान से समझ लो इस चीज को। ITS लगा है, IT के बाद एपोस्ट्रोफी का मार्क नहीं लगेगा। ये इट्स का मतलब तो वो इट इज हो जाएगा। इट इज, इट इज का शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी का ऊपर मार्क लगा के आई को साइलेंट कर। लेकिन ये इसका है, इसका मतलब क्या है? हिंदी इसका, हिंदी भी हमने लिखी है इसलिए। क्लियर? तो जब ये लगेगा कब? जब सब्जेक्ट में इट लगा है। इट किसके लिए यूज होता है? ये हाँ, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग, क्या बेटा? नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए क्या लगाएंगे? इट। राइट? जैसे द leg of the table is broken,
यानी मेज की टांग टूट गई। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट्स लेग इज ब्रोकन। क्या बोल सकते हैं बेटा? इट्स लेग इज ब्रोकन, क्योंकि ये क्या है? नॉन लिविंग है। क्लियर हो गया? तो अब आओ दे। अगर सब्जेक्ट दे लगा है तो अपने के लिए क्या आएंगी? देयर और देयर्स। तो ये हमारे पजेसिव केस क्लियर हो गए। कोई डाउट? चलिए अब भाई सर ये बताइए, आपने बताया ये सब अपने की इंग्लिश है, लेकिन देखो इसमें कुछ में तो दो दो दे रखे हैं और कुछ में क्या है? सिंगल ही दे रखा है। देखो माई के साथ माइन लगा है, आर्स लगा है, योर्स लगा है, दाइन लगा है, ये तो सब दो दो है। हिज ही लगा है यहाँ पे, और इसमें फिर आपने हर और हर्ट्स कर दिया, इसमें दो हो गए। इसमें इट्स ही लगा है सर, और यहाँ आपने देयर और देयर्स कर दिए। ऐसा क्यों? बोलो, ये डाउट नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है। क्लियर? आना भी चाहिए। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसको समझो कि ये कहाँ यूज होंगे। देखो बेटा, ग्रामर पढ़ना पढ़ाना दोनों ही अपने आप में बहुत एंजॉइंग चीज है, अगर उसमें इंटरेस्ट लो तो। इफ यू टेक इंटरेस्ट इन स्टडिंग ग्रामर, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। रूल है बेटा, इसका भी रूल है, अगर तुम समझो तो। बच्चे 99% यही मिस्टेक्स करते हैं। मैं अभी बताऊंगा तुम लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हो। देखो, पहले सीखो इसमें जो जितने भी डबल वाले हैं उनका यूज कहां कहां करते हैं, पहले उस चीज को समझो, बेसिक चीजें समझो। इसमें जितने भी पहले वाले हैं, माई है, आर है, योर है, दाई है, हर है, देयर है, जितने भी डबल वाले हैं, डबल वाले में जो फर्स्ट वाले हैं, जो पहले वाले हैं, ये सब जनरल यूज किए जाते हैं। इनका क्या किया जाता है बेटा? जनरल यूज। एग्जांपल से देखो, जैसे आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? बोलो। पहले ही लिखा है इसमें, तो इसलिए देख के बोल दिए, राइट? अब बताओ, आई एम डूइंग माई वर्क। माई क्यों लिखा है? बोलो। माइंड क्यों नहीं लिखा? माइंड भी तो है ना, ये भी तो अपने की इंग्लिश है। बोलो, ये सब अपने के लिए। जब सब्जेक्ट आई है तो अपने के लिए हमने क्या लगा दिया यहां? माइंड। सर माइंड क्यों नहीं लगाया? बोलो। अच्छा, आई सिंगुलर है और माइंड लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। नहीं, ये देखो, ये अपने आप अपने धर्मकाली कायदे न लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। माई प्लस इक्वल टू माई, ऐसा नहीं कुछ। देखो सीखो, आई अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने क्या लगाया? माई। माई हमने बताया क्या? जनरल यूज के लिए, कॉमन यूज के लिए। सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग पहले यूज हो जाएंगे, इसलिए माई लगा। लेकिन अगर कोई मान लो कह रहा है कि नहीं तुम मेरा काम कर रहे हो, राइट? या तुमसे कोई प्रेशर वाली बात आ जाए कि मैं कहूं कि ये मेरा फोन है, मैं क्या कहूं? ये मेरा फोन है, दिस इज माई फोन, राइट? और कोई दूसरा आ जाए कि नहीं ये मेरा है, तो तुम लोग क्या कहोगे? बोलो, क्या कहोगे? दिस इज माई फोन। नहीं, कैसे बोलोगे? दिस फोन इज माइन। दोनों में डिफरेंस आ गया बेटा। दिस इज माई फोन, नॉर्मल सिंपल यूज। मान लो कोई स्ट्रेस दे के बात कहनी है, दबाव डाल के कहनी है, नहीं 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 नहीं, ये पेन तो मेरा ही है, मेरा ही है, तेरा नहीं है, मेरा ही है। तो क्या बोलेंगे बेटा? दिस फोन इज माइन। बोलो फिर से, दिस फोन इज माइन। इसमें आ गया बेटा स्ट्रेस, प्रेशर आ गया, इसमें एम्फेसिस आ गया।
दबाव आ गया। यही डिफरेंस है माइंड। देखो लैंग्वेज बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। तुम कहते नहीं हो, कोई आदमी तुमसे कुछ बात कर रहा है, राइट, तुम्हें अपने आप फील हो जाता है कि वो इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहा है कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। हो जाता है कि नहीं? अरे ये बहुत रूखा सूखा उसने व्यवहार किया है, नहीं, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसमें लैंग्वेज में स्ट्रेस नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, वर्ड्स जो एम्फेसाइजिंग थे वो यूज ही नहीं किए उसने, इमोशंस नहीं थी उसमें। तुम किसी के घर गए, राइट, एक आया तुम्हारे सामने, जो तुम किसी के घर गए, तुम्हारा मान लो अपने फ्रेंड के घर गए, और तुमने कहा जाके राहुल मैं आया हूं, तो अंदर से राहुल क्या बोलता है? अच्छा तुम आए हो, ओ, तुम कैसे आए हो? ये क्या बेटा? कूल रेस्पॉन्स है ना, ठंडा, कोई मजा नहीं आ रहा उसमें, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। तुम समझ जाओगे कि नहीं? अगर तुम किसी के घर गए मान लो, और वो तुमसे जैसे तुमने बोला कि मैं राहुल में आया हूं, ओ राहुल यू हैव कम, वेलकम वेलकम, आओ आओ, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम आए, इसमें क्या आ गया बेटा? इंटरेस्ट आ गया, इमोशंस आ गया। तो लैंग्वेज से बेटा, वर्ड से ही इमोशंस, वर्ड से और एक्सप्रेशन से ही उसकी बात का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बेटा इसीलिए कहते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट है बेटा, जब तुम किसी बात को एक लहजे के साथ, एक्सप्रेशन के साथ, इमोशंस के साथ अगर प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारा अलग इन्फ्लुएंस जाएगा बोर्ड पर। जो सिलेक्शन कमेटी है वो अलग तरीके से तुम्हें लेगी, नहीं नहीं नहीं, इसकी बात में दम है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर नॉलेज है, हम तो इसी को सिलेक्ट करेंगे। और तुम्हारा दोस्त वही आंसर दे रहा है जो तुम दे रहे हो, लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं है, वो ऐसे बोल रहा है जैसे न्यूज पढ़ रहा है। बेटा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, योर सिलेक्शन इज नॉट कंफर्म्ड, नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा, लैंग्वेज को समझना लाइफ को, कैरियर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या कोई और लैंग्वेज, राइट। तो ये स्ट्रेस देने के लिए यूज किए जाते हैं बेटा पीछे वाले, राइट। दूसरा चीज, तुम जैसे लेटर लिखते हो, जब तुम लेटर लिखते हो तो तुम लिखते हो योर्स फेथफुली, लिखते हो कि नहीं? ऐसे लिखते हैं सब लोग, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, एप्लीकेशन में योर्स ओबीडिएंटली, तुम लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो? प्रिंसिपल्स को या किसी को जब एप्लीकेशन लिखते हो, है ना, योर्स सिंसियरली। तो ये वाला देखो बेटा, YOUR', इज इट करेक्ट? सही है ये? बोलो नो, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? बताओ क्यों रॉन्ग? आंसर दो बच्चा, जल्दी दो। कॉमा नहीं है बच्चा, ये एपोस्ट्रोफी का मार्क लगा है। दिस इज रॉन्ग, तुमने कह दिया रॉन्ग है सर, क्योंकि सर ने कह दिया रॉन्ग है, बोलो। और तुम लिखते सब यही हो, 99% बच्चे यही लिखते हैं, YOUR'। बेटा दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ऐसा तो कोई दुनिया में वर्ड है ही नहीं एपोस्ट्रोफी वाला। YOUR के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं लगेगा भाई? योर देखो, योर है आपका, और दूसरा वाला क्या है? YOURS, ये भी आपका है। इसका मतलब भी क्या है? आपका, तुम्हारा, राइट। इसमें देखो तुम बेटा, एपोस्ट्रोफी का मार्क कहीं नहीं लगा है। ये वाला लेटर में तुम ना लिखना कभी भी, क्या लिखना? YOURS, उसके बाद जो लिखना वो लिख देना, राइट। YOURS, एपोस्ट्रोफी का मार्क नहीं लगाते हैं। इसका मीनिंग देखो तो गए जरा, क्या बन जाएगा? ये आपका काका बन जाएगा,
क्योंकि योर का मतलब क्या होता है? आपका। फिर एक और उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हो, एक और का हो गया, तो ये तो आपका काका बन गया। तुम गूगल करके देख लेना, ऐसा कोई वर्ड मिलेगा ही नहीं तुम्हें। YOUR अपॉस्ट्रोफी एस। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसलिए बेटा करेक्ट यूज सीखो। अगर पढ़े लिखे हो तो करेक्ट यूज करना सीखो। बाकी इलिटरेट लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन तुमसे पढ़े लिखे होने के नाते एक सही करेक्ट वर्ड का यूज करना एक्सपेक्टेड होता है, राइट? चलो आगे बढ़ो। तो हमने सीख लिया कि ये जो फर्स्ट वाले हैं जितने, ये सिंपल यूज के लिए होते हैं, और बाद वाले जितने हैं वो प्रेशर देने के लिए। क्लियर? अब थोड़ा हम इसकी एप्लीकेशन सीखते हैं। पहला एग्जांपल तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। ही गेव, उसने दिया, अ पेन, एक पेन। देखो बेटा ये ही क्या है यहां? सब्जेक्ट, और गेव क्या है यहां? वर्ब। हमने अभी क्या बताया? वर्ब के बाद कौन से केस लगते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो कोई भी इनमें से एक यूज किया जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर मान लो मैं हूं, मेरे को दिया, तो मुझे के लिए मी लगेगा। अगर वो हैं, कई सारे लोग हैं, उनको दिया तो अस लगेगा। हमको लगा, हमको दिया तो अस लगेगा। यू है मान लो कोई, तो यू आपको दिया, तो यहां पे यू ही लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यू का क्या होता है? यू ही रहता है। ये दोनों तरह से सेम रहता है। सब्जेक्ट की जगह लगेगा तब भी यू आएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह लगेगा तब भी। अगर मान लो सब्जेक्ट दाऊ है और तुझे दिया, बोलते नहीं मां तुझे सलाम, तो दी, सल्यूट दी, ओ मदर सल्यूट दी। दी में बेटा TH डबल ई है, गलती से नहीं लिखा है ये। तुम सोच रहे हो TH होता है सर, दी तो TH डबल ई, तुझे। क्लियर? अगर हिम है तो उसको, और अगर फीमेल है तो भी हर लगा सकते हो उसको। अगर कोई निर्जीव चीज है तो इट लगा सकते हो। अगर कोई प्लूरल नंबर में वे हैं, वे के लिए उनको, तो यहां पे कुछ भी लगा सकते हो। ही गेव मी भी सही है। ही गेव मी अ पेन, उसने दिया मुझे एक। हर भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। अब एक चीज समझ लो, तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर सब्जेक्ट तो इसमें ही है। देखो बेटा, ये अपने की इंग्लिश ये है, जब सब्जेक्ट लगेगा तब। ये यहां अपने की इंग्लिश नहीं आ रही है। उसने दिया, किसको दिया? मी को दे सकता है, अस को दे सकता है, यू को दे सकता है, तुमको दिया हो कुछ, मान लो एक पेन, तो ही गेव यू अ पेन भी सही है। ही गेव हिम अ पेन भी सही है। ही गेव हर अ पेन भी सही है, राइट? ही गेव देम अ पेन भी सही है, राइट? इट नहीं लगेगा क्योंकि नहीं। क्लियर? तो ये बात क्लियर हो गई यहां तक? यानी ये सब कहां यूज होंगे बेटा? ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए कहां यूज होंगे? ऑब्जेक्ट की जगह, और वर्ब के जस्ट बाद। क्लियर? एक और एग्जांपल, दिस बुक इज, ये किताब है। बोलो आगे क्या आ सकता है? देखो बेटा, वेरी गुड, इसमें माइन आ सकता है। दिस बुक इज माइन, ये किताब तो मेरी ही। दिस बुक इज आर्स, ये किताब तो हमारी ही है। दिस बुक इज योर्स, ये किताब तो तुम्हारी ही है। दिस बुक इज दाइन, ये किताब तो उसकी है, राइट?
तेरी ही है। हर्ट्स भी हो सकता है, ये किताब तो उसकी है, कोई फीमेल होगा उसकी है। तो यहां पे बेटा ये जितने भी पजेस करने वाले हैं, स्ट्रेस देने वाले हैं, यही यूज होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पे हम हर्ट्स भी लिख सकते हैं, माइट भी लिख सकते हैं, तो हमने एक लिख दिया, कोई भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? एक एग्जांपल और देखो। सीमा इज लर्निंग, सीमा लर्न कर रही है लेसन। अब इसमें देखो अपने की इंग्लिश लगनी है ना? अपना पार्ट याद कर रही है सीमा। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा? सीमा। सीमा क्या है? रीडिंग, फेमिनिन जेंडर है। क्लियर? तो फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग अपने की इंग्लिश क्या आएगी बेटा? हर। यही तो आएगी। तो यहां क्या हो जाएगा? सीमा इज लर्निंग हर लेसन। एनी डाउट्स? कोई क्लियर? सब क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? देखो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको तो कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन बाई चांस अगर YouTube पे देखने के बाद, चैनल पे देखने के बाद कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, किसी के आंसर्स को इग्नोर नहीं करता। किसी कोई भी क्वेश्चन करेगा मैं उसके आंसर जरूर देता हूँ। क्लियर बेटा? फिर भी तुम आंसर दोगे, गलत दोगे तो मैं उसका भी रिप्लाई करता हूँ। तो इसलिए तुम ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट तो नहीं है? देखा करो बेटा, समझा करो। बेसिक चीजें तुम एक बार अगर YouTube पे देख के समझ रहे हो तो तुम्हारी समझ में जल्दी आ गया। यही चीज मैं तुम्हें डायरेक्टली एकदम बोलता तो नहीं इतना अच्छे से। इसलिए अच्छे से देखते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।